गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे अगर कैपेसिटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वो किस प्रकार वर्क करेगा। यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है एक कैपेसिटर है और सप्लाई हमारा है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और यहाँ पे करंट इस वजह से आई फ्लो हो रहा है। तो हम इसको इक्वेशन से समझेंगे दोस्तों। हमको पता है Q इज इक्वल टू सी वी हमारा बेसिक कैपेसिटर के लिए इक्वेशन है और v हमको पता है वी एम साइन ओमेगा टी। तो हमने यहाँ पे q इज इक्वल टू सी वी के बाद v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी रख दिया। और हमको दूसरा पता है कैपेसिटर के लिए या बेसिक चार्ज के लिए क्या है, करंट के लिए i इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, क्योंकि करंट को हम चार्ज ट्रांसफर भी कहते हैं। i इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो Q मिला इसको हम लोग यहाँ पे रख के d बाई डी टी से ऑपरेट करेंगे। तो d बाई डी टी सी वी एम साइन ओमेगा टी, सी वी एम हमारा कॉमन टर्म है, कैपेसिटेंस कॉमन है और मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे वी एम कॉमन जो कह सकते हो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है या और वी एम भी कांस्टेंट है। तो d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का यहाँ पे डेरिवेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा cos ओमेगा टी और ओमेगा। यहाँ पे आपको पता है अगर d बाई डी टी से ऑपरेट करते हैं तो ओमेगा रखेंगे और इंटीग्रेशन से ऑपरेट करेंगे तो डिवीजन में ओमेगा लिखेंगे। मल्टीप्लायर है वो उसके लोकेशन में फर्क रहता है d बाई डी टी और इंटीग्रेशन दोनों में। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ओमेगा वी एम कॉस ओमेगा टी। इसको थोड़ा सिंपल करके लिखेंगे तो वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि हमको पता है ये इसका मतलब ऊपर ही ओमेगा सी है लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमको इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस के टर्म में लाना है। और cos ओमेगा टी को हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये साइन है दोस्तों, तो हमको कंपेयर करने के लिए दूसरा भी इक्वेशन साइन लेना है। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। लास्ट में हमने इंडक्टर में क्या किया था, माइनस कॉस ओमेगा टी था तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू लिखा था। यहाँ पे प्लस कॉस ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लिखा। ओके, तो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन ओमेगा सी हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्स से लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो दोस्तों यहाँ पे Vm अपॉन एक्सी, Vm अपॉन इम्पीडेंस, Vm अपॉन रिएक्टेंस, Vm अपॉन रेजिस्टेंस वो होगा हमारा मैक्सिमम करंट। तो हमारे इस केस में Vm अपॉन एक्सी होगा मैक्सिमम करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। साइन का कितना है एंगल, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। दोस्तों इंडक्टर में यहाँ पे माइनस आ रहा था, उस वक्त हम ऐसा कह रहे थे प्योर इंडक्टर में करंट इंडक्टर के वोल्टेज के 90 डिग्री पीछे चल रहा है, लैगिंग बिहाइंड चल रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये जो करंट है यहाँ पिक वैल्यू अटेन कर चुका है और ये जो वोल्टेज इनिशिएट हुआ पॉजिटिव हाफ में उससे 90 डिग्री पहले करंट पॉजिटिव हाफ में चल रहा है। तो आप यहाँ ऐसा कहेंगे कैपेसिटर है वहां पे करंट 90 डिग्री लीडिंग चल रहा है इंडक्टर से। तो ये 90 डिग्री लीडिंग चल रहा है और यहाँ से करंट फ्लो हुआ और 90 डिग्री के बाद में करंट के 90 डिग्री के बाद में वोल्टेज पॉजिटिव हाफ में इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों ये हमारा गोल्डन जो स्टेटमेंट है वो आप अपने माइंड में लिख लीजिए। हियर पाई बाय टू शोज दैट करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर यहाँ पे टाइपो एरर है, यहाँ पे इंडक्टर लिखा हुआ है, हम इसको कैपेसिटर कर देते हैं। तो कैपेसिटर में क्या होता है, करंट 90 डिग्री लीडिंग में चल रहा है। दोस्तों जीटीयू में कई बार थियरी में पूछते हैं, जीटीयू में कई बार थियरी में क्या पूछते हैं दोस्तों, जीटीयू में कई बार थियरी में पूछते हैं कि प्रूव दैट इन कैपेसिटर करंट लीडिंग द वोल्टेज एट 90 डिग्री। तो आपको ये सारा इक्वेशन समझाना है और ये इक्वेशन आपको यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन लिखना है। तो अगर वेक्टर डायग्राम के हिसाब से देंगे, वोल्टेज है करंट है तो करंट 90 डिग्री अहेड हो गया, क्योंकि हम लोग दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे पॉजिटिव मानते हैं। यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव है, तो ये 90 डिग्री का डिफरेंस है। और यहाँ पे ये इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर चुके हैं। तो हमको वोल्टेज करंट का वेवफॉर्म मिल गया, इक्वेशन मिल गया। अभी हम ये बात पावर के लिए करेंगे।
पावर इन कैपेसिटर P इज इक्वल टू वी आई, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू को हम लिखेंगे कॉस ओमेगा टी, 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 2। तो दोस्तों साइन इवन फंक्शन है जिसका एवरेज वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हाफ में जाएगा, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, इसका मतलब पावर 0 होगा। जिस प्रकार इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में पावर कंजम्पशन 0 है, इसी प्रकार कैपेसिटर में पावर कंजम्पशन 0 है। क्योंकि दोस्तों साइकिल दो होते हैं, एक साइकिल में चार्ज होता है, दूसरे साइकिल में डिस्चार्ज होता है, तो उससे तो कोई पावर यूज किया ही नहीं। यहाँ पे देखिए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये जो हाफ साइकिल है ये दोनों नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव में हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ, हम ये वोल्टेज से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, तो ये पॉजिटिव हो गया, P इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ हुआ। तो मान लीजिए ये अगर चार्ज हुआ, ऐसा मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव हाफ जाएगा, तो ये डिस्चार्ज हुआ। इसी प्रकार वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा है कि वोल्टेज करंट का जो फ्रीक्वेंसी है पावर का उससे डबल फ्रीक्वेंसी है। इंडक्टर और कैपेसिटर में अगर पूछते हैं आपको, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो पावर के वेवफॉर्म का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो आपको लिखना है 100 हर्ट्ज। क्योंकि वोल्टेज और करंट का एक साइकिल होता है तो पावर के 2 साइकिल हो जाते हैं दोस्तों। और दूसरी बात कि यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कैपेसिटर में साइकिल है, तो आपका पावर कंजम्पशन इन द कैपेसिटर इज 0। तो ये इक्वेशन के हिसाब से हो गया, ये वेवफॉर्म के हिसाब से हो गया। आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करिए, दोनों नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीप्लाई ओके पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, इसी प्रकार यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव। तो आप देखिए यहाँ पे जितना बढ़ रहा है यहाँ पे इतना कम हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पावर कंजम्पशन नहीं करता। रेजिस्टर में क्या था, सारे पॉजिटिव में आते थे, इस वजह से हम कहते थे यहाँ पे पावर कंजम्पशन है। इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो हमारा स्टेटमेंट है पावर कंज्यूम्ड इन प्योर कैपेसिटर इज 0। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।